So hey, today I'm going to talk about the most important word in our life, कॉन्फिडेंस. अब देखो यार, मैं कॉन्फिडेंस पे कोई ज्ञान नहीं देने वाली दैट कॉन्फिडेंस ऐसे काम करता है वैसे काम करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं. देखो, तुम कॉन्फिडेंस कैसे समझते हो दैट कहीं पे भी बिंदास होकर चले जाना, दैट्स कॉन्फिडेंस फॉर यू. बट लेट मी डिफाइन यू व्हाट्स कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस हिंदी मतलब तो सबको पता है, आत्मविश्वास होता है. अब मैं तुम्हें मेरी एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, उससे तुम रिलेट कर पाओ तो बताना, और नहीं कर पाओ तो मैं आखिर में खुद ही बता दूंगी दैट व्हाट्स कॉन्फिडेंस. सो मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, ज़्यादा एक हफ्ता हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा. ओके, सो जब मैं कॉलेज में फर्स्ट डे गई, फर्स्ट डे मैं वो नर्वस थी, या बहुत नर्वस थी. अब वहाँ पे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स चल रहे थे, इंडक्शन प्रोग्राम्स चल रहे थे. वहाँ पर ऑडिटोरियम में सभी लोग बैठे थे. मतलब कॉलेज, मेरा जो कॉलेज है उसका नाम है वेलेला वुमेन कॉलेज. सो ऑल द गर्ल्स वेयर देयर. मतलब फर्स्ट ईयर की जितनी भी, अब वो सारी स्ट्रीम्स ले लो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, हर कोर्स ले लो, सब के स्टूडेंट्स वहाँ बैठे थे. अब वहाँ पर एक मोटिवेशनल स्पीकर आके स्पीच दे रहे थे. अब ड्यू टू सर्कमस्टेंसेज आई एम हियर इन तमिलनाडु. मैं यहाँ से पूरे कर रही हूँ अपना कॉलेज जर्नी एंड आई डोंट नो दैट मच तमिल. अब मेरा काम जितना भी यहाँ चलता है दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ इंग्लिश, बिकॉज हिंदी इज़ लाइक, हम कितना दूसरे राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश जहाँ मैं पहले रहती थी, राजस्थान जहाँ से मैं हूँ, गुजरात, कोई भी राज्य ले लो, वहाँ पे कितनी हम तमिल बोल सकते होंगे. यहाँ पर उतनी हिंदी बोली जाती है. मतलब बहुत कम लोगों को आती है हिंदी. सो मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो बिल्कुल तमिल में स्पीच देते जा रहे थे. अब मुझे कुछ समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था, बट स्टिल सुन रही थी बिकॉज इतनी सारी लड़कियाँ सुन रही थी और मैं इतने में सो गई ना, तो बहुत बेइज्जती होती है यार सबके सामने. तो सुन रही थी, फिर बात आई क्वेश्चन करने की. उनसे सब क्वेश्चन करे जा रहे थे कि इधे अपड़ी मतलब ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, कोई हमें सफल होने से कौन रोकता है, हमारे डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या होते हैं, ये वो, यू नो, मोटिवेशन से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड, मोबाइल कैसे डिस्ट्रैक्शन है, ये वो कॉमन टॉपिक है. अब मुझे कुछ समझ में तो आया नहीं. मैं गई कि अब इन्होंने इतनी देर तो इंग्लिश में कुछ बोला नहीं, मैं 3 सवाल पूछ लूँ, 2-3 सवाल पूछ लूँ तो वो इंग्लिश में जवाब देंगे, मुझे कुछ तो समझ में आएगा. अब फर्स्ट डे व्हेन आई गॉन देयर, मतलब इतनी सारी लड़कियों के बीच में से पहली बात तो होके जाना, ऊपर से मुझे तमिल नहीं आती, वहाँ पे और कुछ गड़बड़ी हो गई तो अलग बात है. बट स्टिल अब वो होता है ना कि अपने जो नर्वसनेस है उसको पोटली में बांध के साइड में रखा और गई. Then I asked 2 to 3 questions in English, and do you know what he replied me? He told that I will answer in Tamil. By expression, you understand those things. I was like, how? Can't you speak in English? Then मुझे लगा his personal problem. I should not interfere in that things. After that, अब उन्होंने आंसर दिए, मुझे आधे समझ में आए, आधे ना समझ में आए. अब मैंने कुछ 3 क्वेश्चन पूछे थे. क्या क्वेश्चन पूछे थे ये फिर कभी डिस्कस करेंगे. अब नॉर्मली यही मोटिवेशन रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो मैंने पूछे थे. अब मैंने बीच में वीडियो कट कर दी थी और अब वापस शुरू की बिकॉज मेरे पापा आ गए थे और मुझे चढ़ा रहे थे दैट ये तू कैसे बोल रही है. अब वो होता है ना, मतलब मेरे पापा ने पहली बार मुझ पर ट्रस्ट, इतने दिनों से बोल रही हूँ मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, तब इतने दिनों बाद ट्रस्ट दिला के अब मेरे इस करियर पाथ के लिए माने हैं और अभी सब खुश हैं. सो ये भी मुझे लगता है मेरा कॉन्फिडेंस ही रहा है कि मैंने खुद खुल के बोल दिया. अब ना बोला होता तो भी मैं पीछे ही रह जाती, बिकॉज मैं बीएससी ज़ूलॉजी कर रही हूँ और मेरे पापा को लगता है इससे क्या होगा तेरा, कुछ भी नहीं होना. अब मैं पापा को बताती हूँ कि मैं साइड में ये हासिल कर रही हूँ, वो हासिल कर रही हूँ, मुझे एडिटिंग में इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट है. वो सुनते हैं और बोलते हैं ये तेरा 4 दिनों का भूत है, उतर जाएगा. सो टॉपिक पे आते हैं. सो मैंने उनसे 3 क्वेश्चन पूछे. अब क्वेश्चन जानना चाहते हो तो बता देती हूँ कि क्वेश्चन ये पूछे थे दैट फर्स्ट इज व्हाई आर यू गिविंग सो मच प्रायोरिटी टू द गवर्नमेंट जॉब्स when private sector is also very much beneficial. हम यार प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत कुछ कमा सकते हैं. अब गवर्नमेंट का टैग लगाना ज़रूरी नहीं, और मेरी फैमिली तो इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट एग्ज़ाम से लदबद है ना. मतलब ऐसे मेरे दादा गवर्नमेंट टीचर थे, मेरे बड़े पापा गवर्नमेंट टीचर, मेरे पापा का भी एक टाइम पे गवर्नमेंट जॉब था, वो उन्होंने उस टाइम पे पता नहीं क्या रीज़न से छोड़ दी, तो अब नहीं है. तो गवर्नमेंट जॉब तो मेरे फैमिली के लिए ऐसा है ना कि इंसान जो है वो स्वर्ग चढ़ गया अगर उसने गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम पास कर लिया और गवर्नमेंट जॉब ले ली. अब सबको मुझसे भी यही उम्मीद है और कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इन उम्मीदों का चूर चूर करने वाली हूँ. मेरे को गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. अब हर किसी का इंटरेस्ट अलग होता है यार, ये कोई समझता क्यों नहीं, छोड़ो. फिर सेकेंडली मैंने क्वेश्चन पूछा दैट व्हाट टू डू इफ वी हैव वेरी मच बिग ड्रीम्स दैट इवन आवर पेरेंट्स डोंट बिलीव दैट वी कैन डू दैट मच थिंग्स. अब पेरेंट का भरोसा कैसे जीता जाए, तो इस पर उन्होंने पता नहीं क्या जवाब दिया. मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया. और तीसरा क्वेश्चन क्या था यार,
तीसरा क्वेश्चन मे बी कि हाँ, तीसरा क्वेश्चन ये था दैट मोटिवेशन जो है वो सिर्फ कुछ देर काम करता है, हमें तो डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। देन व्हाई आर यू गिविंग मोटिवेशन? ये शायद मैंने क्वेश्चन उनसे गलत पूछ लिया, बिकॉज वो मोटिवेशनल स्पीकर ही तो थे यार। अब वो भी तो सोच रहे होंगे भाई आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन। बट ऑल इन ऑल मैंने वहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे, सारे लड़कियाँ जिन्होंने वो स्पीच ध्यान से सुनी हो ना सुनी हो, ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ था शुरू से लेके एंड तक, ऊपर मतलब ऊपर एक और फ्लोर है वहाँ पे भी पूरा भरा हुआ था, और सब ने वो क्वेश्चन सुने, सबको मेरा चेहरा याद रह गया, सब मुझे आज पहचानते हैं कॉलेज में। मतलब लगभग मैं फर्स्ट ईयर की हर लड़की को बोल दूँ कि मैं वो लड़की हूँ जिसने क्वेश्चन पूछे थे वहाँ पे ऑडिटोरियम में, तो वो मुझे आराम से पहचान जाएगी। और उसी दिन पता है 10 से 15 लड़कियां, जब मैं ऑडिटोरियम के बाहर अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी, इतनी सारी आके हैंड शेक करके चली गई, मतलब मेरा नाम ये है, मैं इस कोर्स में हूँ, ये वो, मुझसे पूछा मैं कौन से कोर्स में हूँ, और सब इतनी फ्रेंडली है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा सबसे कम्युनिकेट करके। अब उससे जो है मेरी इमेज थोड़ी सी अप हो गई कॉलेज में। अब सेकेंड जो है इंसिडेंट कब हुआ, उसी दिन, मतलब देखो मैं गई क्यों थी कॉलेज, उस दिन मेरा एडमिशन तो नहीं हुआ था, मैं इसलिए गई थी देखने के लिए कि कॉलेज कैसा है, ताकि मुझे अच्छा लगे तो मैं एडमिशन करवा लूँ। अब लोग पेरेंट्स के साथ जाते हैं, मैं अकेली चली गई सब कुछ देखने के लिए। मुझे पता है मेरे पेरेंट्स बहुत बिजी रहते हैं, और आखिरी में मेरी लाइफ है, मुझे ही हैंडल करनी है। अब ओके, उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ ना, दैट मैं अच्छी भली कॉलेज में घूम रही थी। अब एक मैम आके पूछते हैं दैट आपको क्या करना, आप कौन से कोर्स में हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब यहाँ आपका क्या काम है। मतलब मैं किसी सेक्टर में चली गई थी, लाइक डिपार्टमेंट होते हैं ना, फिजिक्स, कुछ जुआलॉजी, बायो, केमिस्ट्री, बॉटनी, ऐसे। तो मैंने बोला दैट मैं एडमिशन के लिए आई हूँ, ये वो। तो वो मैम बहुत अच्छे थे, वो मुझे लेके गए प्रिंसिपल ऑफिस में। प्रिंसिपल ऑफिस में बहुत सारे टीचर्स बैठे थे, और वो प्रिंसिपल मैम जो है वो, उन्होंने मुझसे सवाल किया था आप कहाँ से हो। मैंने सब चीज़ों की, अब मुझे तमिल इतनी आती नहीं थी, इंग्लिश में अच्छे अच्छे जवाब दे दिए सबके। फिर आपको जूलॉजी क्यों लेना है, आपको क्या करना है फ्यूचर में। मैंने बोला यार मुझे मतलब आई वॉन्ट टू टीच जूलॉजी, मुझे जूलॉजी पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैंने अपना करियर जो है वो जूलॉजी में ही चुना। फिर उन्होंने पूछा दैट अभी से आपने टीचिंग शुरू की है नहीं की है। मैंने सभी सवालों के जवाब दिए। अब वहाँ पर हमारे जो जूलॉजी डिपार्टमेंट है वहाँ की एचओडी बैठे थे। अब वो फिर मुझे लेके गए अपने डिपार्टमेंट में, उन्होंने वहाँ मुझे एडमिशन प्रोसेस बताया, ये वो, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। मैंने सब कुछ फॉर्म वगैरह 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 फिल किए। फिर उन्होंने बताया आप वापस ऑडिटोरियम में जाइए, बिकॉज 1 वीक मैंने तो कॉलेज लेट ज्वाइन किया है। 1 वीक जो है कॉलेज का स्टार्टिंग, वो पूरा ही इंडक्शन प्रोग्राम था। मतलब वहाँ पर कहीं फिटनेस कोच आएंगे, योगा कोच आएंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स आएंगे, कोई साइकोलॉजिस्ट वगैरह, बहुत लोग आके स्पीच देंगे और आपको सुननी है। मैं तभी सुन सकती हूँ जब वो इंग्लिश में स्पीच देते यार। मतलब मैं तो 2 दिन गई थी, और एक दिन तो मोटिवेशनल स्पीकर वो वाली स्पीच हुई थी, और दूसरे दिन एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर आए थे जो कि साइकोलॉजिस्ट थे, और पीएचडी वगैरह कर रखी थी उन्होंने, मतलब बहुत टैलेंटेड थे, और उन्होंने इंग्लिश में स्पीच दी थी। भगवान, मुझे समझ में आ गई, और उस दिन बहुत अच्छा प्रोग्राम गया। बिकॉज जब वो पूछते हैं ना कि आप में से किसी को कोई डाउट है, तो मैं तो भड़स पूरा बोल देती हूँ कि मुझे क्या क्या डाउट है। अब वहाँ पे ऐसे सर मारते बैठ जाए कि मुझे ये डाउट है, मैं नहीं बोलूँगी मुझे डाउट है, पर मैं बोलने की हिम्मत नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर पाते यार। रॉन्ग तो रॉन्ग, बिकॉज वहाँ पे कोई परफेक्ट नहीं होता, तो मैं कहाँ से परफेक्ट होंगी। हर किसी में कमियाँ होती है। अब ये हमें जानने की ज़रूरत है कि हम अपने कमियों को कैसे बाहर निकालें। मतलब ऐसा है ना, एक बार आप बोल दो जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है, एक बार कर डालो, फिर जो कॉन्फिडेंस आता है ना भगवान, वो कॉन्फिडेंस नए कपड़े पहनने से भी नहीं आता उतना कॉन्फिडेंस जितना तब आता है। सो यही थी मेरी कॉन्फिडेंस कहानी, और अब मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें कैसे कॉन्फिडेंट रहना है। अब नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि कॉन्फिडेंस आता कैसे है। तो देखो यार, कॉन्फिडेंस ना कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। देखो अगर तुम अपने काम सही टाइम पे करोगे, जो भी तुम्हारे काम पेंडिंग है, जैसे कि मेरे जो स्कूल में था ना, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि होमवर्क टाइम से करती थी ये वो, मुझे जो टीचर पढ़ाते थे ना, वो मैं घर आके बस एक बार पढ़ लेती थी, अगले दिन मेरे अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस होता था। और जब आपको कॉन्फिडेंस होता है ना, छोटी छोटी चीज़ों से कॉन्फिडेंस आने लगता है, तो स्कूल वाले भी आपको आगे पुश करता है। मतलब फिर आपको बोलेंगे कि इंडिपेंडेंस डे वगैरह पे आप स्पीच दो, कोई भी फेस्टिवल या कोई भी हो जाए, गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे, ये नेशनल पर्व है, तो इन पे आप स्पीच देते हो। कुछ बच्चे ही होते हैं, बट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर उस लेवल से मैं गई थी एंकरिंग पे। मतलब मेरे स्कूल पे जो भी प्रोग्राम होते थे ना, मैं ही एंकरिंग करती थी, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हुआ। अब शुरुआत कहाँ से हुई थी, छोटे छोटे टास्क पूरे करने से। जैसे मुझे क्लास में कॉन्फिडेंस आया, क्लास से एक पर्टिकुलर सेक्शन तक का मुझे कॉन्फिडेंस आया, फिर पूरी स्कूल में एंकरिंग करने तक का कॉन्फिडेंस आया, और अब
पूरे कॉलेज के सामने क्वेश्चन करने का कॉन्फिडेंस रखती हूँ। एट द एंड मैं तुम्हें बस यही कहना चाहती हूँ कि कोई बहुत बड़ी चीज़ें ना धीरे धीरे होती है। कोई डायरेक्ट तुम बहुत बड़ा कोई तोप नहीं मार दोगे, मतलब बहुत बड़ी जगह पे तुम्हें जाके खड़ा कर दिया तो तुम बोलना है, तो तुम्हें बोलना है, तो ये कॉन्फिडेंस नहीं है। तुम्हें कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब तुम छोटे छोटे टास्क पूरे करोगे, उससे डेली लाइफ में कॉन्फिडेंस लाओगे, फिर तुम एक बड़े लेवल पे कॉन्फिडेंट हो जाओगे, फिर धीरे 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 करके तुम्हारा पब्लिक फियर पूरी तरह फिनिश हो जाएगा। फिर तुम खुद महसूस करोगे कि तुम उन भीड़ वाले लोगों से बिल्कुल अलग हो। तुम में खुद की पहचान बनाने की हिम्मत है, तुम में खुद कुछ कर दिखाने की हिम्मत है। और ये मैं मजाक में नहीं बोल रही हूँ, ये मैं सच में जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया है वो तुम्हें बता रही हूँ। राधे राधे।